हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ उसमें मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगी कि एक्चुअल में ये जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। जैसे हम लोग सिर्फ ये चीज़ें सुनते आते हैं कि मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज़ जो हैं वो सिर्फ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स के लिए ही होती हैं, तो ये गलत है। क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज़ जो हैं वो हर एक सोल के अंदर ही होती है। मैं सपोज कीजिए मैं हूँ, तो मेरे अंदर दोनों ही एनर्जीज़ हैं, मैस्कुलिन एनर्जी भी है और फेमिनिन एनर्जी भी है। सिमिलरली आप लोगों के अंदर दोनों एनर्जी है, आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी भी है और फेमिनिन एनर्जी भी है। अब हम कैसे पता करेंगे कि मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जीज क्या होती हैं और वो हमारे सोल में किस तरीके से रिलेट करती है हमारी सोल को, और किस तरह हम अपने कंप्लीट एक होलनेस की तरफ जाते हैं जब हमारी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस में आकर दोनों के बीच में ना कोई इम्बैलेंस किसी में भी नहीं होगा। मतलब एक लेवल पे जितनी मैस्कुलिन एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए उतनी है और जितनी फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए उतनी है। अगर आपके अंदर ऐसा है तो आप एक कंप्लीट ऐसे सोल हैं जो किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी पर्सन को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप इम्बैलेंस्ड है, आपके अंदर की कोई भी एनर्जी अगर बैलेंस में नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हम इसको डिटेल में हम इस बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों के अंदर इस तरीके का कोई कंफ्यूजन है कि आप लोगों को लगता है कि एक मैस्कुलिन के अंदर एक मेल के अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है और फीमेल के अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी है, तो ये चीज़ें कंपल्शन में नहीं होती। कई बार वैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दोनों ही एनर्जी हमारे अंदर होती है। अब इट डिपेंड्स कि हम अपने रिलेशनशिप में आने के बाद में हमारी कौन सी एनर्जी को हाई लेवल पे लेके जाते हैं और बैलेंस को गड़बड़ कर देते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप हेल्दी रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, बिकॉज आपके अंदर की ही दोनों एनर्जी बैलेंस में नहीं है। उसके क्या सिम्टम्स हैं ये हम बात करेंगे आगे। और अब हम बात करते हैं पहले सिंपल मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना बताऊंगी कि एनर्जीज होती क्या है। उसके बाद मैं अगली वीडियोस अलग अलग बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि मैस्कुलिन एनर्जीज क्या होती हैं और अगर वो बैलेंस के बाहर होती हैं तो क्या होता है, बैलेंस में होती हैं तो क्या होता है। इसी वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे हैं कि एनर्जीज जो है वो क्या है। अब हम लोग पहले देख लेते हैं एक नॉर्मल से उसमें मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो आपके बॉडी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दोनों ही एनर्जी आपके अंदर है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा। आपकी बॉडी का जो राइट वाला साइड होता है उस राइट साइड को आपकी मैस्कुलिन एनर्जी ही आगे लेकर जाती है। मतलब आपकी अगर उस एनर्जी में कुछ भी बैलेंस्ड या इम्बैलेंस्ड होता है तो आपकी बॉडी के राइट साइड में, जो बॉडी का राइट वाला पार्ट है, वहां पर आपको उसके कुछ सिम्टम्स फील होंगे। राइट साइड में आपको कोई पेन हो सकता है बॉडी के राइट साइड में, अगर ऐसी चीजें होती है। अगर आपकी जो एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी, अगर वो बैलेंस में नहीं है तो उसका इफेक्ट आपको आपकी बॉडी के राइट साइड में दिखेगा। सिमिलरली अगर आपकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में नहीं है तो आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड में आपको वो चीज़ें दिखेंगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपको फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो राइट में है। अगर आपका राइट हैंड का कुछ बैलेंस में नहीं हो रहा, इट मीन्स कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में नहीं है। और अगर आपके लेफ्ट साइड में हो रहा है तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस में नहीं होती। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके राइट वाले पैर में, आप जो नी है आपका घुटना, आपको दर्द हो रहा है उसमें, आपको अगर राइट नी में है इट मीन्स कि आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस के बाहर है। आपका अगर लेफ्ट वाले नी में प्रॉब्लम है इट मीन्स आपकी फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस के बाहर है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका बस आपको सिंपल वे में मैं एक चीज़ कहूँगी, आपकी बॉडी को अगर आप देखें तो अगर बॉडी के राइट साइड में आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है
इट मीन्स आपकी सोल का जो मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पार्ट है वो एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं बैलेंस के बाहर है। और अगर आपका लेफ्ट पार्ट बॉडी का कुछ इफेक्टिव है किसी भी चीज़ को लेकर, या पेन में है या कुछ इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो आपका फेमिनाइन एनर्जी वाला पार्ट जो है वो बैलेंस के बाहर है। और आगे मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊंगी कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो सोलमेट, एक हाई लेवल सोलमेट रिलेशनशिप हो या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, तो आप लोगों को जब आप लोग बैलेंस में आ जाएंगे ना, जब आपका जो आपकी सोल है उसकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी जब बैलेंस में आ जाएगी, तब आपको आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उसको अगर किसी कहीं पे ब्लॉकेज है या उसको कोई पेन है ना, तो आपकी बॉडी के पेन से आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस में है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर आपके बैलेंस होने के बाद भी आपके बॉडी के राइट साइड के किसी भी पोर्शन में अगर पेन है, इट मीन्स आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उसकी वो एनर्जी अभी बैलेंस के बाहर है। और ये सारी जो एनर्जीज होती है ना हमारे बॉडी के हर एक पार्ट पे, हमें पता है कि चक्रास क्या कहाँ कहाँ पे होते हैं। सो अगर लोअर पार्ट में हो रहा है, इट मीन्स कि आपका या फिर आपके पार्टनर का रूट चक्रा कुछ प्रॉब्लम में है। अगर आप क्रिएटिविटी आपको लगता है वो नहीं है क्रिएटिव या जो भी, इट मीन्स उसका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। और अगर वो वीक है, एंजाइटी वगैरह सब चीज़ें हैं, इट मीन्स उसका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है। आपका भी हो सकता है अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है। अगर आपके इमोशंस ओवर है या फिर एकदम ही लोअर टाइप चले गए हैं, इट मीन्स कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। या फिर अगर आपका बैलेंस में है फिर भी आपको ऐसी फीलिंग आ रही, इट मीन्स आपका जो पार्टनर है उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। और आगे अगर हम देखें कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, तो ये जो सारे चक्रास होते हैं ना, ये मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि आप लोग मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। आपके अंदर की दोनों एनर्जीज को जब आप बैलेंस में ले आएंगे, अगर आप सेपरेशन में हैं तो डेफिनेटली आप लोग यूनियन में ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को पहले खुद के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस में लाना पड़ेगा। सो अगली वीडियो में मैं जो बनाऊंगी उसमें मैं पहली वीडियो बनाऊंगी कि मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है एग्जैक्टली, और वो जब बैलेंस में होती है तो कैसा होता है, और अगर वो बैलेंस के बाहर होती है तो आपको कैसे फीलिंग्स होती हैं। और उसके बाद में हम लोग फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन कुछ कमेंट्स मुझसे स्किप हो जाते हैं। और अगर आप कोई टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे चैनल के डिस्कशन वाला जो पोर्शन है ना, वहाँ जाइए। डिस्कशन पे जाकर आप मुझे वहाँ कमेंट कीजिए, तो मुझे वहाँ प्रॉपर एक एक टॉपिक मिलेगा। हम लोग कम्युनिकेशन के लिए कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप कोई टॉपिक मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्कशन वाला पोर्शन पे जाकर मैसेज वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे अब कौन सी वीडियो पर आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करना है। वेल, थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे साथ, जल्दी अगली वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।